द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द कश्मीर फाइल्स क्यों बनी, हमने यह सवाल पहले ही उठाया था। हमने पूछा था द कश्मीर फाइल्स बनाने के पीछे क्या कश्मीरी पंडितों का हित छुपा हुआ है, क्या कश्मीरी पंडितों को कुछ हित किया जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ यह फिल्म पैसा कमाने और नफरत फैलाने के लिए बनी है। अब वो बात निकलकर सामने आ गई है। यह फिल्म दरअसल नफरत फैलाने और पैसा कमाने के लिए ही बनी है, क्योंकि जो दो बातें निकलकर सामने आई हैं वो इसी ओर इशारा कर रही है। पहली बात यह कि हरियाणा में एक बीजेपी के नेता ने कहा कि हम फिल्म फ्री में दिखाएंगे, हम 20x10 का बड़ा प्रोजेक्टर लगाएंगे, डिजिटल साउंड लगाएंगे, पूरा थिएटर का मजा देंगे, आप लोग आइए। जिसके बाद विवेक अग्निहोत्री भड़क गए और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को टैग करते हुए ट्वीट किया, सारी बातें रखी। दूसरी खबर यह कि करणी सेना का तो आप जानते होंगे, करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री जी, फिल्म आपने कश्मीरी पंडितों के लिए बनाई है, आप इसका 50% दान करिए कश्मीरी पंडितों को। जिसके बाद वो भी चुप हो गए, कुछ बोला नहीं उसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने। तो एक एक खबर पर हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहली जो खबर हमने बात की कि विवेक अग्निहोत्री कैसे परेशान हो गए जब इस फिल्म को फ्री में दिखाने की बात हुई, और बीजेपी के नेताओं ने बाकायदे पोस्टर जारी करके कहा कि आप लोग इतने समय पर यथास्थित आ जाइए और आप फिल्म देखिए। पोस्टर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कश्मीरी पंडितों पर आप बीती सच्ची कहानी, द कश्मीर फाइल्स, 20 मार्च 2022 दिन रविवार, समय शाम 6:30 बजे, स्थान स्वर्ण जयंती पार्क, मॉडल टाउन रेवाड़ी, हरियाणा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि 20x10 की एलईडी बड़ी स्क्रीन डिजिटल साउंड के साथ, यानी पूरा मजा देंगे बीजेपी के नेता। मूवी बिल्कुल फ्री दिखाई जाएगी, आप सब सादर आमंत्रित हैं। केशव चौधरी बिट्टू, अध्यक्ष पंचनंद जिला रेवाड़ी। और उसके बाद ये श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास, पूर्व विधायक रेवाड़ी, और मुकेश यादव कापड़ीवास, युवा नेता रेवाड़ी, इन लोगों ने मिलकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया। और जैसे ही यह पोस्टर खूब वायरल होने लगा और जैसे ही लोगों ने मूड बना लिया कि चलो अब तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, फ्री में फिल्म देखेंगे, विवेक अग्निहोत्री जी को धक्का लग गया। टेंशन में आ गए विवेक अग्निहोत्री, सोचने लगे अब क्या होगा अगर फ्री में लोगों ने फिल्म दिखानी शुरू कर दी तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। जिस उद्देश्य के लिए हमने फिल्म बनाई थी वो उद्देश्य तो बेकार हो रहा है, क्योंकि बीजेपी और संघीय लोगों का उद्देश्य था कि नफरत फैले, इसीलिए वो लोग प्रचार कर रहे हैं, और विवेक अग्निहोत्री जी का उद्देश्य था पैसे कमाना। इसीलिए उन्होंने बाकायदे इस पोस्टर को लिखते हुए ट्वीट किया है, वार्निंग, शोइंग द कश्मीर फाइल्स लाइक दिस ओपन एंड फ्री इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। सीधा कह दिया कि जो फ्री में फिल्म दिखाई जा रही है, वार्निंग दिया जा रहा है कि जो फिल्म फ्री में दिखाई जा रही है ये बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी ये गुनाह है। एमएलए खट्टर जी डियर लिखा हुआ है, यानी मुख्यमंत्री साहब को, मनोहर लाल खट्टर जी को कहा गया कि मनोहर लाल खट्टर जी, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप दिस, इसको बंद करो तुरंत, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट रिस्पेक्ट क्रिएटिव बिजनेस एंड ट्रू नेशनलिज्म एंड सोशल सर्विस मींस बाइंग टिकट्स इन ए लीगल एंड पीसफुल मैनर। अगर ये लीडर्स चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर, कि ये ट्रू नेशनलिज्म पेश करें या फिर सोशल सर्विस पेश करना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि आप टिकट खरीदिए और सिनेमा हॉल में देखने जाइए। ऐसा क्यों कहा गया? आप जानते हैं कि अगर भाई सिनेमा हॉल में टिकट नहीं खरीदेंगे तो इसका प्रॉफिट उनको जाएगा नहीं, यानी विवेक अग्निहोत्री के पास पैसा नहीं आएगा। तो विवेक अग्निहोत्री इसलिए झल्ला गए हैं। इस पर ट्वीट भी किया, प्रशांत कुमार बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अरे अरे, अभी तक तो समाज को जगाने की बात कर रहे थे, पूरे देश को सच्चाई बताने की बात कर रहे थे, बात खुद के बटुए और पॉकेट पर आई तो ज्ञान बांटने लगे। सारा खेल जेब गर्म करने का है, ये सब जान गए। राष्ट्रवाद बेचने वाले बेनकाब हो रहे हैं धीरे धीरे। सीधे सीधे लिखा है कि राष्ट्रवाद का धंधा जो लोग कर रहे हैं, राष्ट्रवाद फैला रहे हैं। जहां जहां फिल्म का प्रमोशन करने गए विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर, वहां क्या बोला कि हमने कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझा, मैं खुद कश्मीरी पंडित हूं, ये वो करके पूरा बखान विवेक अग्निहोत्री ने भी खूब किया। लेकिन जब बात पैसे की आ गई तो भैया बिलबिला गए, सामने आ गए, नहीं तो गलत हो रहा है। अब चलिए दूसरी खबर की बात कर ले। दूसरी खबर करणी सेना की थी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप जानते ही होंगे, नाम है सूरज पाल। और सूरज पाल ने सीधे तौर पर कहा है कि डोनेट 50% नेट प्रॉफिट फ्रॉम द मूवी फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित। सीधे तौर पर कहा है कि जिन कश्मीरी पंडितों के बारे में यह फिल्म बनाई गई है, जिनके दर्द को दर्शाया गया है, इसका 50% उनको डोनेट कर दिया जाए, दे दिया जाए 50%। इफ यू फेल टू डू सो, अगर आप ये करने में असमर्थ हुए, यानी ये नहीं कर रहे हैं आप, तो it would be presumed that you had proceed the movie only to cash in on the sufferings of displaced people and had no genuine concern from their welfare। सीधे तौर पे कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इसका 50% उन कश्मीरी पंडितों को नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि आपने भी
उन कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया, उनके फिल्म बनाकर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उनके लिए आपका कोई कंसर्न नहीं है, उनके लिए आप जो है नहीं चाहते उनके हित के बारे में। बड़े बड़े मंचों पर तो आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी फिल्म लोग देखने जाएं, इससे आपको प्रॉफिट हो, लेकिन उसका 50% अगर आपने नहीं दिया तो इसका मतलब है आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों का जो स्थिति है उसमें कोई सुधार आए। तो आप अंदाजा लगाइए, धीरे धीरे ये सारे राष्ट्रवाद का कीड़ा जो है वो सामने आने लगा है। वो समझ में आने लगा कि सब पैसा कमाने के लिए हो रहा है। और जिस तरह से करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा, इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया है। और ये बात सुनकर टेंशन में आ गए होंगे विवेक अग्निहोत्री कि जो उद्देश्य था पैसा कमाना, उसमें ये लोग अब आ गए, इस इधर उधर की बात करने लगे। हम तो कतई नहीं चाहते थे कश्मीरी पंडितों का हित, क्योंकि लग तो यही रहा है। अगर कश्मीरी पंडितों का हित चाहते होते तो बताइए 2014 के बाद किसकी सरकार है इस देश में? उसके बाद पीडीपी के साथ किसने सरकार मिलकर बनाई थी जम्मू कश्मीर में? और फिर बताइए कि अब वहां राष्ट्रपति शासन है, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है आपने, आपका सब कुछ हस्तक्षेप है, फिर भी अभी तक एक भी कश्मीरी पंडित का पुनर्वास क्यों नहीं करवाया गया? क्यों उसको जो वहां से उठाकर उसके घर तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? अब बताइए, इस बात का जवाब है नहीं है। लेकिन हां, कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाकर, कश्मीरी पंडित का नाम लेकर राजनीति करने की कोशिश जरूर हो रही है। यह दर्शाने और बताने की कोशिश हो रही है कि हम इस पर जो है हम कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। यह दरअसल बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश है। इसीलिए बीजेपी और पूरी आरएसएस की गैंग इसमें लगी हुई है प्रचार करने में। सब लोग प्रचार कर रहे हैं, आरएसएस की पूरी जमात प्रचार कर रही है कि भैया फिल्म को देखने जाइए, बड़ा अच्छा दिखाया गया है, इसमें बहुत अच्छी चीजें बताई गई है और कश्मीरी पंडितों पर हुई त्रासदी की तस्वीरें हैं, जो जास्ती हुई उन लोगों के साथ वो दिखाया गया है। लेकिन सही घटनाक्रम नहीं दिखाया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पीपी कपूर कह रहे हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जिन्होंने सारी चीजें मांगी, सारा ब्यौरा मांगा कि जब 1990 में 1990 में जब मिलिटेंसी हुई थी तो उस वक्त क्या हुआ था कश्मीर में, उस वक्त कितने कश्मीरी पंडित मारे गए थे, उस वक्त कितने कश्मीरी मुसलमान मारे गए थे, उस वक्त कितने जो है गैर मतलब जो सिख थे और भी लोग थे वो मारे गए थे। वो सारा ब्यौरा उन्होंने आरटीआई मांगते वक्त सारी चीजें सबके सामने रखी हैं, पेश की हैं, बताई हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों की सुन के हवा टाइट हो गई कि बताओ, ये तो सारा पोल खोल दे रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। और उस समय सरकार किसकी थी केंद्र में, यह भी आपको पता है, वीपी सिंह की सरकार थी और जो कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार चल रही थी। लेकिन कुछ नहीं किया गया। कश्मीरी पंडितों के लिए एक भी काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। हां, कश्मीरी पंडितों के बदौलत क्रेडिट लेने का काम जरूर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यह फिल्म दिखाकर ये 2024 के रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 का रास्ता तैयार हो जाएगा इस फिल्म के जरिए, नफरत फैल जाएगी। और विवेक अग्निहोत्री का तो प्रॉफिट आप समझते हैं, निर्माता है, निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो चाहते ही हैं कि फिल्म जितनी चलेगी, जितने सिनेमा हॉल्स में जाएगी, जितनी टिकट्स बिकेंगी, उसका प्रॉफिट तो हमारे जेब में आता ही रहेगा, हम भी पैसे कमाते रहेंगे। आपने देखा कैसे जो लगातार स्क्रीन्स बढ़ती गई, फिर टैक्स फ्री करने की बातें आने लगी और भी लोग देखने लगे। खूब प्रचार किया गया, बड़े बड़े नेताओं द्वारा प्रचार किया गया भारतीय जनता पार्टी के कि भैया फिल्म को देखने जाए, जरूर देखिए, इसमें जो है सच्ची घटना दिखाई गई है। लेकिन इसमें सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है। हमने असली कश्मीरी पंडितों के वो बयान भी आपको सुनाए जिसमें कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल टिश्यू पेपर बना दिया हम लोगों को, हम लोगों के नाम पर सियासत की जा रही है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर कुछ किया जा रहा होता तो दिखता ना भाई कि आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, इस बात का जवाब दीजिए आप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता एक जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये जरूर कहेंगे आप कश्मीर फाइल्स देख के आइए, कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी मूवी है, कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर जो कुछ हुआ वो दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छी है, मुसलमानों ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। ये सिर्फ नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है, दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं को भड़काने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। और हाँ, दूसरा उद्देश्य पैसा कमाना है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब फिल्म फ्री में लगाने की बात हुई, कहां गया भाई? आप चाहते हैं कि वो दर्द सब लोग जाने, जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे जानेंगे भाई? इसीलिए वहां के लोकल नेता ने कह दिया कि हम फ्री में फिल्म लगाएंगे, 20/10 का जो है बकायदे लगा रहेगा, आप आइए फिल्म देखकर जाइए। तब आप क्यों टेंशन में आ गए भाई? तब आप क्यों कानून की बात करने लगे? तब आप कहने लगे कि भैया ये तो गलत है, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब ये दिक्कत है। मतलब पैसा जहां से भी बटुए पर बात आई, जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया था प्रशांत ने, ये बटुए बात आई तो टेंशन बढ़ गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ खेल है। एक पैसे का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एक चुनाव में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये दोनों लोगों ने मिलकर जनता को गुमराह करने का एक प्लान बनाया। वो फिल्म आप लोगों को इसीलिए दिखाई जा रही है, इसीलिए उसका खूब प्रचार भी किया जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।